हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सुशील मिश्रा, बिजनेस क्लास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम स्ट्रक्चर के रूप में भी समझ सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये जो है टॉपिक इस समय जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक है फोर्थ, जो कि सेकंड लास्ट है। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक पड़ेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा बड़ी जल्दी से। तो सीधी बात, नो बकवास, चलते हैं अब हम। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट सबको पता होता है कि काम क्या करना है, रूल्स में रहकर काम करना है। फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सब कुछ, एवरीथिंग एक्सप्लेन, सब कुछ इजिली डिस्क्राइब होता है। उसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देख लेते हैं, आइए। कहता है स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। ये जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पूरी तरह से वेल डिफाइंड होता है। सबको पता होता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिलेशनशिप इनका पता होता है किसको कैसा काम करना है। साथ में इट मूव अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन। बिल्कुल हाँ जी, ये जो मूव होता है, ये जो काम करता है स्केलर चेन के अकॉर्डिंग काम करता है। स्केलर चेन मतलब ए ने बी को बोला, बी ने सी, सी ने डी को बोला। ये स्केलर चेन मतलब पासिंग होता है एक दो तीसरे से करके, इसे स्केलर चेन बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। इट इज इम्पर्सनल। बिल्कुल है जी, ये पर्सनल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ वर्क परफॉर्मेंस को लेकर काम करवाया जाता है। बिल्कुल हाँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है कि वर्क परफॉर्मेंस कितना है। पर्सनली से मतलब कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि ए बोले बी से यार तेरा बेटा कैसा है, क्या हाल चाल है उसके, या बी सी से बोले यार तेरी डॉटर की शादी हुई नहीं हुई तो यार मेरे बेटे से करा दे। ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इम्पर्सनल मतलब काम से मतलब है, काम करवाई, काम करने के लिए तुझे रखा गया है यहाँ पर। अगला आ जाता है इट इज बेस्ड ऑन रूल एंड प्रोसीजर। बिल्कुल है जी, ये क्या है, रूल्स एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जो रूल्स बने हुए, जो रेगुलेशन है, उसके बेसिस पर काम किया जाएगा। क्योंकि बता दिया पहले ही कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब कर दी जाती है, बता दी जाती है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसकी क्या अथॉरिटी है। तो इसलिए रूल्स एंड प्रोसीजर पर काम करता है। इसमें बोला जाता है जो इसके है अथॉरिटी फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बिल्कुल हाँ जी, जो अथॉरिटी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में टॉप टू बॉटम की ओर आता है। मतलब टॉप लेवल से मिडल, मिडल से लोअर की ओर आता है। ये तो थे इसके इंपॉर्टेंस। बिल्कुल है जी, या फीचर्स, ये जो है यही आपकी डेफिनेशन भी होती है जी। इन्हीं के बेसिस पर आप पहचान सकते हो कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में जानबूझकर कलेक्ट करवा दिया जाएगा कि भैया मिलकर काम करना है, आपको रूल्स ये हैं आपके, इस तरह से काम करना है, उसे बोला जाएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जानबूझकर काम करवाया जाता है। बिल्कुल है जी। अब इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर। बिल्कुल है जी, पूरा डिफाइन होता है स्ट्रक्चर की, इसको क्या काम करना है, क्या ड्यूटीज है, क्या टास्क है। क्यों? क्योंकि ये सारा इसमें रूल्स एंड प्रोसीजर में होता है, इसलिए। स्टेबिलिटी है जी, स्टेबिलिटी में बोलता है ये रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। बिल्कुल है जी, बिना रूल्स के कोई भी काम नहीं करेगा। जिसको जिसको काम दिया गया है, जो ड्यूटीज दी गई है, वो ड्यूटीज वो वर्क वही करेगा, उसके सिवा कोई और नहीं कर सकता। स्टेबिलिटी होती है। डिसिप्लिन इन्वायरमेंट। बिल्कुल है जी, डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होता है। ये क्या होता है? स्केलर चेन के अकॉर्डिंग काम करता है, इसलिए डिसिप्लिन है। ए बी को, बी सी को, सी डी को काम करेगा। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट डी से बोल देगा ए हेलो काम कर, ऐसा कुछ नहीं है। क्या? ए बी को बोलेगा, बी सी को, सी डी को, इसलिए डिसिप्लिन इन्वायरमेंट है। स्टेप बाय स्टेप काम करना है, कूद कर नहीं जाना है। अगला क्या बोलता है? नो ओवरलैपिंग वर्क। बिल्कुल है जी, नो ओवरलैपिंग वर्क। क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है, इनको बता के रखता है कि उसकी अथॉरिटी क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। साथ में इम्पर्सनल नहीं होता ये, मतलब ये पर्सनल नहीं होता, सॉरी इम्पर्सनल होता है, पर्सनल से कोई मतलब ही नहीं होता इसका, इसलिए इसे बोला जाता है नो ओवरलैपिंग वर्क। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन कैसे हो गया? ए ने बी को बोला, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, तो यहां तक पहुंचने में क्या है, काफी टाइम लग जाता है। एक्शन इसलिए यहां पर डिले हो जाता है, वर्क डिले हो जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम है यहां पर। अगला क्या है? इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। बिल्कुल है जी, बोल दिया ना, पर्सनल नहीं है, इसलिए यहां पर रिलेशनशिप कौन सा होगा? यहां जो रिलेशनशिप होगा वो वर्क से रिलेटेड है। यहां ऐसा नहीं कहा जाएगा यार तू मेरा मित्र है, मेरे साथ रहकर काम करना, ऐसा कुछ नहीं है।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा साफ मना कर दिया जाता है। यही चीज यहाँ पर आपने देखी, आप इसे नोट कर लीजिए। अभी दोबारा आते हैं हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, ये जो बनता है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन। बिल्कुल हाँ जी, समाज के जो रिलेशन होते हैं, यार दोस्त फ्रेंड, इनके द्वारा बनता है। बिल्कुल हाँ जी, ये किसके द्वारा, फ्रेंडशिप के द्वारा बनता है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके द्वारा बनता है। इसका जो फ्लो होता है, इट्स फ्लो द इंडिपेंडेंट चैनल। कोई भी डिपेंडेंट चैनल नहीं होता कि ए बी को बोलेगा तो बी सी को, सी डी को, ऐसा कुछ नहीं। ए डायरेक्ट जाकर डी से भी मिल सकता है, ए डायरेक्ट जाकर बी से भी मिल सकता है। इसमें कोई भी चैनल फ्लो नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। फिर अगला कहता है इट हैज नो डिफाइंड स्ट्रक्चर। इसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो मतलब यहाँ पर अगला वाला कहता है ना, नो प्रिस्क्राइब रूल एंड पॉलिसी। यहाँ पर कोई रूल्स एंड पॉलिसी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं बना है कि आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जो भी वर्क किया जाएगा वो सोशल नेटवर्क के द्वारा किया जाएगा। यहाँ जो ग्रुप बनता है, याद रखिए, वो अपने अपने ग्रुप की वजह से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 12th क्लास में आपको आपके टीचर ने कहा भैया प्रोजेक्ट बनाना है बिजनेस का, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल दिया क्या कि भैया इनफॉर्मल, क्या कि राम तेरे जितने भी दोस्त हो उनको साथ में ले ले, 5-6 लड़के एक साथ में हो जाओ, तुम एक साथ मिलकर एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना लो। तो उससे बोला क्या, इनफॉर्मल। बिल्कुल हाँ जी, फ्रेंड सर्कल। और फॉर्मल कैसे, फॉर्मल बोलते हैं कि भैया 1 रोल नंबर से 10 रोल नंबर तक जितने भी बच्चे हैं उन्हें एक टॉपिक मिलेगा, उसी में बनाना है। ये क्या हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो गया। लेकिन इनफॉर्मल में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि भैया राम तेरे जितने मित्र हो सबको ले ले, अपने फ्रेंडों के साथ में मिलकर एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना ले। इनफॉर्मल है, फ्रेंड सर्कल में है, कोई फ्लो कम्युनिकेशन नहीं है कि कहां से किसको ऑर्डर मिल रहा है। अब इसका चलते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पर। इसका जो एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है वो है फास्टर कम्युनिकेशन। बिल्कुल हाँ जी, फास्टर कम्युनिकेशन क्यों है, क्योंकि ये ए बी से, सी से, डी से, ऐसा कुछ नहीं है भैया। बिल्कुल है जी, ए डायरेक्ट जाकर डी से बात कर सकता है यहाँ पर, और ए डायरेक्ट जाकर सी से भी बात कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन क्या है, फास्टर है, डिले नहीं होगा काम में, काम जल्दी हो जाएगा। फुलफिल सोशल नेटवर्क या नीड्स। बिल्कुल है जी, ये जो बनता है ये सामाजिक नीड्स के द्वारा, समाज में जो आवश्यकताएं हैं, जो यार फ्रेंड सर्कल है उनके द्वारा बनता है। बिल्कुल है जी, बोले ना यहाँ पर सोशल रिलेशन इसके बेसिस पर बनता है। अगला, बिल्कुल हाँ जी, इसका जो एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तहत किसी भी वर्कर से फीडबैक ले सकते हो कि भैया काम कैसा चल रहा है, काम ठीक ठाक चल रहा है, जो आपको काम मिला है काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम करते हैं या नहीं करते, ये यहाँ से पता चल जाएगा। एक्चुअल में इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अगला डिसएडवांटेज की ओर चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या बोलता है, स्प्रेड ऑफ रूमर्स। बिल्कुल हाँ जी, रूमर्स उड़ता है इसमें कि काम कोई नहीं करता है, सब बातें करते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रेंड सर्कल है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी डिसएडवांटेज है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये रूमर्स उड़ाए जाते हैं। फिर अगला जो आता है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। बिल्कुल हाँ जी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपने अपने ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को ध्यान देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से इनका कोई लेना देना नहीं होता। किसमें ध्यान में आ जाते हैं, ये अपने अपने ग्रुप के ऑब्जेक्ट से मतलब रखते हैं, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं होता। आई होप ये वीडियो सबको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।